यादव। रविंद्र यादव। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा हो गया। आप जब यहाँ आए तो उसके बाद क्या क्या आपके साथ हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? आप टोकन कटाए होंगे? हाँ, टोकन पहले लाइन लगाए, हाँ। टोकन लिए, फिर एंट्री किए। एंट्री करने के बाद हमको सीक्वेंस में बुलाया गया। डॉक्यूमेंट जैसे जैसे जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था वो सारे डॉक्यूमेंट जो कॉपी एक एक करके मांगा गया। ओरिजिनल कॉपी सारा दिखाया गया और जो सही था सबको। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए तो जहाँ पे आपका टोकन मिला, क्या वहाँ पे सिग्नेचर करना है? टोकन मिला वहाँ पे सिग्नेचर नहीं। वहाँ पे रजिस्टर में सिग्नेचर कराए हैं। आप जी। सिग्नेचर किए हैं। हाँ। उसके बाद आगे गए तो वहाँ पे भी सिग्नेचर करना है या थंब लगाना है, क्या करना है? और आगे कहीं सिग्नेचर नहीं करना है, बस अपने डॉक्यूमेंट पे फोटो कॉपी पे सिग्नेचर करना है, ओरिजिनल दे करके सेल्फ अटेस्टेड करके 2 कॉपी जमा कर देना है बस। जो वहाँ पे आप गए तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च किया गया होगा, आपका फाइल खुल गया कंप्यूटर में। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन नंबर डाले, उसके बाद ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जो फाइल हमने अपलोड किया था वो उनके पास दिखा है, उसी कॉपी को हमने ओरिजिनल दिखा दिया है, उसके बाद सक्सेसफुल सबमिट कर दिया है। एक बात बताइए, जैसे ग्रेजुएशन का जो होता है, एक प्रोविजनल को लेकर समस्या है, एक ओरिजिनल को, आपके पास क्या था? हमारे पास ओरिजिनल था। अब क्या प्रोविजनल भी किन्हीं के पास था? जो सब प्रोविजनल था जी, सब प्रोविजनल दिए तो क्या वहाँ से कुछ बोला गया? नहीं, कोई नहीं, प्रोविजनल भी एक्सेप्टेड था। एक्सेप्टेड था, मतलब भविष्य में आपको जब ज्वाइनिंग होगा उस समय ओरिजिनल देना, उस समय आप दिखा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो आप कार्ड दिए, चूंकि 23 डॉक्यूमेंट्स देना है, उसमें आप किस मतलब कैटेगरी से आते हैं? मैं तो जनरल से आता हूं जी। तो आपको तो कम डॉक्यूमेंट्स देना पड़ा होगा। आवासीय दिए? आवासीय नहीं, क्योंकि मैं अदर स्टेट का था तो आवासीय। जो आप डॉक्यूमेंट्स दिए यहाँ पे किस तरीका से चेक हुआ? क्या एक एक सीरियल नंबर मिलाया गया, एक एक नाम मिलाया गया, आपका फोटो मिलाया गया, क्या क्या मिलान हुआ? सब कुछ, नाम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और उसके बाद से उसमें जो जन्म तिथि मिलाया गया, उसके बाद से सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट का जो नंबर था उस नंबर को मिलाया गया। आप भी बिहार स्टेट से बाहर के हैं या बिहार के? आउट ऑफ बिहार है, आउट ऑफ बिहार, यूपी से। और क्या क्या आपके साथ मिलाया गया? और आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी मिलाए हैं लोग जी। वर्चुअल आईडी अगर मैच नहीं कर रहा था तो फिर वापस कर दे रहे थे लोग, फिर दोबारा वर्चुअल आईडी जो सेम अपलोड किए डाटा उसी को लाके देना। मतलब 1-2 बार मिला रहे थे, मौका दे रहे थे, ये नहीं कि आपको नहीं, ऐसा नहीं, हटाया नहीं गया है, सबको मौका दिया गया। 5 बजे तक कहे लोग कि हो सकता है आपका वेरिफिकेशन जी। और कोई परेशानी या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, जो अभ्यर्थी बाहरी है या बिहार के ही है, उनको लगता है कि मेरे पास ये गलती हो गया है, कहीं आपके मदर्स नेम में, फादर्स नेम में ये स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी किसी प्रकार का कोई गलती? अभी तक तो हमारे साथ किसी का नहीं आया है। अगर किसी का आता है तो भी यही लोग बताएंगे कैसे क्या हो सकता है। मतलब आपको कितना समय प्रॉपर दिया गया? बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं तुरंत हो जा रहा है, आपको कितना समय लगा एक वेरिफिकेशन करने में? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना समय लगा? हमारा तो 5 से 7 मिनट लगा है। एक एक चीज आप एक चीज सब पूरे डॉक्यूमेंट देखे हैं। आप बीएड हैं या डीएलएड है? सॉरी, आप तो बीएड होंगे। हम कंप्यूटर साइंस से। हाँ, कंप्यूटर साइंस से बीएड की जरूरत है। कितना अंक आपका आ रहा है कंप्यूटर साइंस में? क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ही थोड़ा सा अभ्यर्थी है, बाकी सब में सीट से भी कम है, इसलिए मैं आपका प्रश्न पूछा। कंप्यूटर साइंस में कितना अंक आप स्कोर करते हैं? हमारा टोटल 55 प्लस हो रहा है। 55 प्लस है। जनरल से आता है? हाँ, जनरल से है। आपका कितना स्कोर है? हमारा 50 से 60 के बीच में। आप भी कंप्यूटर साइंस के हम लोग हैं। 11 से 12 में। जितना ये बताए इनके साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो बातें हुई, क्या आपके साथ भी पूरा वही क्राइटेरिया? नॉर्मल ही है। यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन निकाला है नोटिस बीपीएससी ने। उस नोटिस में बीपीएससी ने कहा है कि जिनके पास बीएड और डीएलएड दोनों है वो अपने डीएलएड सर्टिफिकेट ला करके जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादातर स्पष्ट है कि 99% चांस है कि बीएड बाहर ही हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कहा कि क्लियर कट नोटिस जारी करना चाहिए आयोग को कि भाई हमें बीएड वाले को हमको नहीं रखना है। क्लियर कट नोटिस कि बीएड वाले नो मतलब नो। अगर ऐसा नोटिस जारी करेंगे तो बेचारे अपना अगली तैयारी के लिए देखेंगे आगे उनको क्या करना है। वो डायलमा में है कि हमारा भी वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। एक क्लियर कट बीएड वालों को बता देना चाहिए आयोग को कि आप आ रहे हैं अंदर या आप जा रहे हैं बाहर। मैं बीएड वाले के जो उन्होंने भाई पटना आकर को तैयारी की, मेहनत की, मैं हमेशा उनके पक्ष में बात करता रहा हूँ। सर कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि बीएड वाले को शामिल किया जाएगा सर, इसीलिए अभी तक क्लियर नोटिस नहीं निकाला जा रहा बीएड वाले शामिल? सर अभी भी संभावना है सर कि शामिल किया जा सकता है, लेकिन सरकार जब एग्जाम से पहले ही अतुल प्रसाद सर जो आयोग के अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि हमने नोटिस निकाला है तो एग्जाम देने का अधिकार आपको है, बाकी आप समझदार हैं समझ जाइए। उससे मुझे लगता है कि चांस कम है कि बीएड वालों को 1 to 5 में मौका मिलेगा, वैसे चांस कम लग रहा है। वो लोग वेट कर रहे हैं एनसीटी का गाइडलाइन का सर, और एनसीटी गाइडलाइन निकाल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी संभावना लग रहा है कि बीएड वाले शामिल हो सकते हैं प्राइमरी में। देखिए संभावना तो सब चीज़ का है, 1% भी संभावना बनता है तो 100% बदल सकता है, संभावनाएं हैं। लेकिन साफ साफ
अतुल प्रसाद सर ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और एनसीटीई के गाइडलाइन पर हम जाएंगे। हमारे तरफ से और कोई कोशिश बीएड वालों के लिए नहीं की जाएगी। जो गाइडलाइन मिलेगा हमको एनसीटीई का, उस पर हम काम करेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसके साथ। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी मेरे शिक्षा का विद्यार्थी हैं, सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहा करें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आता है वो मैं आप लोग के साथ जेन्युइन तरीके से शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहा करें। सुनने में आ रहा है सर कि बिहार शिक्षक बहाली पे ग्रहण लग सकता है सर, ये मतलब रद्द भी हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है सर, बात ऐसा चल रहा है सर। र्यूमर है ये कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कोई कारण तो बन नहीं रहा है जिस कारण ये वैकेंसी रद्द हो जाए। कोई कारण ऐसा, कोई बैकग्राउंड नहीं बन रहा है जिस कारण वैकेंसी रद्द हो जाए। ऐसा कुछ लग नहीं रहा अभी कि ऐसा कुछ होगा। कोर्ट में मैटर जाएगा, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी सर, बच्चे भी अपना पक्ष रखेंगे। ऐसा कुछ होता है नोटिफिकेशन को लेकर, तभी सब ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि वैकेंसी पर ग्रहण लगेगा। सर बहुत सारे बच्चे जो हैं सर, बहुत कम नंबर आए, 30 नंबर 40 नंबर आ रहे हैं सर, और वो जो चैलेंज करने का जो डेट दिए गए थे सर 9, 10, 11, 12, तो ये चैलेंज बच्चे लोग कर पा रहे होंगे। तो सर कोई एक बच्चे भी चैलेंज करेंगे तो सर सारे का काम हो जाएंगे। तो क्या सारे बच्चों को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि पैसा भी लगेगा, कि एक बच्चे को चैलेंज करना चाहिए सर? सर एक बच्चा चैलेंज करे या सब चैलेंज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीपीएससी अपना आंसर गलत स्वीकार करती है तो यदि आप चैलेंज नहीं भी किए हैं तभी वो मार्क्स आपको मिलेगा। सभी को चैलेंज करना जरूरी नहीं है। चैलेंज करने का प्रोसेस क्या रहेगा सर? कहाँ से, जैसे कि बोला जाता है कि विद प्रूफ चैलेंज करना, एनसीईआरटी का जो भी चीज़ गलत है वो एनसीईआरटी का विद प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना। जी बिल्कुल, जो एक फॉर्म आएगा उसके लिए फॉर्म डाउनलोड कर लिया जाएगा। उस पर जो प्रश्न आपको लग रहा है कि डाउटफुल है उसको टाइप कराइए, सामने में रेफरेंस दीजिए, पेज नंबर दीजिए, एनसीईआरटी क्लास 6 पेज नंबर इतना। जब तक आप गवर्नमेंट का जो बुक्स है उसका रेफरेंस दे करके आपका प्रश्न का एक कॉलम बना होता है, 3 कॉलम, उसमें प्रश्न का नंबर, प्रश्न को टाइप करवाना होता है, सामने उसका रेफरेंस देना होता है कहाँ से आपने लिया। क्या संभावना है सर कि मार्क्स मिल सकते हैं, बोनस मार्क्स? बिल्कुल 3-4 मार्क्स तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि 4 मार्क्स लग रहा है ऐसा कि सबको मिलेगा ये। यानी जिनका सबका स्कोर कम हुआ है तो सभी लोग टेंशन ना लें। जिसका कम स्कोर आ रहा है अपने 4-5 नंबर आप बढ़ा के जोड़िए, क्योंकि जो 4-5 प्रश्नों का उत्तर है सीधा सीधा आयोग उसको चेंज करेगा। और क्लेम एक आदमी करे या 10 आदमी करे, नंबर सबको मिलना है। सर जो अपीयरिंग वाले हैं सर, चाहे तो सीटेट का जो एग्जाम दिए हैं, डीएलएड वाले हैं, वो सबका सर क्या होने वाला है सर? अपीयरिंग वाले को क्या मौका मिल पाएगा? क्योंकि ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं सर, तो क्या ये हो पाएगा? और दूसरा सर मैटर है कि सर रिजल्ट देने के बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सर, और एक पहले हो रहे हैं सर। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी का होगा सर, और उसके बाद तो रिजल्ट तो होगा सर, 1,70,000 का ही जॉब होगा सर, तो सारे को लेना सर, ये बात समझ में नहीं आता। देखिए क्या है कि देखिए जो अपीयरिंग वाला सवाल आपने पूछा, आप ये चूंकि उन्होंने खुद कहा था कि 31 अगस्त तक जिनका एग्जाम हो जाएगा वो सभी इस पेपर के लिए एलिजिबल है। 31 अगस्त तक रिजल्ट नहीं है, 31 अगस्त तक जिनका बीएड डीएलएड का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा फाइनल, वो सभी लोग आ सकते हैं। तो आयोग अगर इस नोटिस को दिया है तो कोई ना कोई उपाय अपीयरिंग वालों के लिए भी निकाला जाएगा। रिजल्ट डिले है उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वो 31 अगस्त से पहले अपना फाइनल एग्जाम बीएड डीएलएड का दे चुके हैं तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है सर। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोग ये अलग अलग 5 न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखाने वाला हूँ। ये सारे न्यूज़पेपर हाल ही के ताज़ा अपडेट है, तो आप सभी इससे जान सकते हैं कि इस समय क्या चल रहा है बीएड को लेकर के, डीएलएड को लेकर के, स्टेट को लेकर के, आपकी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, सारा डिटेल्स आपको इसमें दिया गया है। ये सारा न्यूज़पेपर की कटिंग मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग नीचे जा कर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करने के लिए या तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए उस पर लिंक जाकर के क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, अपना टेलीग्राम खोलिएगा जो आपका है, उसके ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैकवे, इस तरह की स्पेलिंग आप लिखेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। इस तरह का इसमें वो लोगो लगा होगा, आप इस पर आकर के जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको करीब 1600 सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको आकर के जो है जुड़ जाइएगा। जुड़ करके आप यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पूरा पढ़ सकते हैं। मैं अभी इसमें डाल दूँगा, आप आकर के पढ़ लीजिएगा पूरा, अगर आपको पढ़ना होगा तो, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं वापस से न्यूज़पेपर पर। तो आप देख सकते हैं ये पेपर की कटिंग है। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को लग सकता है झटका। क्यों लग सकता है झटका? यहाँ पर देखिए, बीपीएससी में चल रही बीएड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक में केवल बीएड को बाहर करने की ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ डीएलएड डिग्री धारकों को प्राथमिक के लिए योग्य हैं। ये एक फैसला 11 अगस्त को आया था। तो अतः आपसे निवेदन है कि बिहार सरकार से वो निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इस जो नियम है उसको पालन करें, जो भी आर्डर आया उसको पालन करें। अब देखने वाली बात है कि इस पर बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है और बीपीएससी का क्या कहना होता है। बाकी आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वही देखिए बीएड अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार। अभी इसके बाद जो ये न्यूज़पेपर आई उसके बाद जो है बीएड अभ्यर्थियों ने गुहार लगा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे बीएड के आधार पर सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने डीएलएड से प्रमाण पत्र बदलने के कैसे लाभ मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर बीएड कर रखे हैं तो उन्होंने जो है गुहार लगाया है कि मुझे बीएड पर शामिल कर लिया जाए। बाकी देखिए आगे क्या होता है, इसको भी मैं डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। बाकी ये रहा, सत्यापन कार्य से शिक्षक व शिक्षाकर्मी मुक्त रहेंगे। यानी जो सत्यापन ने डीवी का जो प्रोसेस चल रहा है, डीवी का प्रोसेस जो अभी चल रहा है 9-10 में और उसके साथ साथ 11-12 में, इन दोनों जगह पे आपको डीवी चल रहा है। और अभी जो है मान के चलिए 15 सितंबर के बाद आपका 1 से लेकर 5 तक का डीवी चलने वाला है। तो अब देखिए इसमें होना क्या है, कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है, क्या आपको प्रमाण पत्र लेंगे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियो देख करके जान सकते हैं, या फिर अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद अभी इसी वीडियो में आपको एक लाइव में आपको दिखा रहा हूँ और वहाँ से आप जानिएगा कि क्या आपको जो है डीवी में लेकर के जाना है और कैसे क्या आपको करना है। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगला ये आ गया, शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थी पर संशय। यानी बीएड अभ्यर्थी जो भी हैं वो शिक्षक भर्ती पर संशय, यानी अभी इनके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनको लेंगे कि नहीं लेंगे, यही संशय है और क्या, दुविधा है। मतलब इसमें आप पढ़ सकते हैं 11 सितंबर को अपलोड करने का प्रमाण पत्र आपको मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले नोटिस दिखा चुका हूं कि आपको 11 सितंबर तक आप अपना जो है प्रमाण पत्र उसको अपलोड कर लीजिएगा। जिन्होंने बीएड के साथ बीटीसी भी कर रखा है वो बीएड को बदल करके बीटीसी लगा सकते हैं, ऐसा प्रमाण पत्र आप कर सकते हैं। बट अगर केवल बीएड किए हैं तो आपका तो बीएड ही रहेगा ना। अब देखना ये कि बीएड लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपने बीएड और डीएलएड दोनों किया तो आप डीएलएड को कर सकते हैं, उसका सुधार के लिए पोर्टल खुल जाएगा, आप जा करके कर लीजिए 11 सितंबर से पहले, ठीक है। बाकी मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, आवेदन के सत्यापनों को नहीं करेंगे शिक्षा अधिकारी। मतलब जो आवेदन का सत्यापन यानी डीवी, जिसको क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये कार्य जो है वो शिक्षा के अधिकारी नहीं करेंगे, यानी शिक्षा के कर्मचारी नहीं करेंगे। यानी जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले अधिकारी हों, शिक्षक हों या फिर कोई भी हो, प्रोफेसर वगैरह हों, तो वे लोग जो है डीवी से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा, जिससे कि आप किसी भी तरह का कोई चीटिंग हो। बाकी आप वीडियो देख लीजिए और आपको पूरा पता चल जाएगा। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आपने बाहर मैंने वीडियो में आपको सब कुछ सुना दिया है, बट एक बार आपको न्यूज़पेपर में कटिंग भी दिखा देता हूँ। ये न्यूज़पेपर की कटिंग तब आई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि बिहार सरकार को ये चाहिए कि मेरा जो फैसला आया है 11 तारीख को, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बिहार गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो उसको माने। अब बिहार गवर्नमेंट उस पर क्या रुख अपनाती है, मानती है कि नहीं मानती, कोई अध्यादेश लाती है, क्या करती है, प्रीवियस है फिर से वो रिट डालती है, या बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कुछ अर्जी लगाती है, क्या करती है क्या नहीं, वो तो अब तो बात की बात है। बट क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यहाँ पर आप देखिए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार। यानी देखिए फ्रेंड्स, ये अपना यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन एग्ज़ाम वे करके, तो आप यहाँ पर आकर के जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा ये यूट्यूब चैनल। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में आप जाएंगे। कम्युनिटी में मैंने अभी 4 दिन पहले जब आपका आंसर की आया था तब मैंने पोल कराया था, तो यहाँ पर लगभग 7,500 से ज़्यादा नहीं, लगभग 8,000 स्टूडेंट से अपना डाटा दिया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 से 80 के बीच में केवल 5% लोग हैं और 80 से ज़्यादा नंबर लाने वाले सिर्फ और सिर्फ 4% हैं। यानी अगर आप 70 प्लस की बात करें तो 9% ऐसे छात्र हैं जो कि 70 प्लस लाए हैं इसमें। एक्चुअली में ये डाटा कितना सत्य है कितना नहीं है तो बात की बात है, क्योंकि कितना आप लोगों ने मिलाया है, क्या कैसे मिलाया है, कितना पाए हैं, कुछ लोग तो वैसे भी डाल देते हैं अपना ज़्यादा बताने के चक्कर में, पता नहीं। लेकिन जो भी हो, अभी तक के डाटा के हिसाब से 9% ऐसे छात्र हैं जिनका मार्क्स 70 से ज़्यादा आ रहा है। तो ऑब्वियसली लगभग मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 65 के लमसम में रहने वाली है।
65 नंबर अगर आपका आ रहा है, 65 नंबर से ज़्यादा अगर आपका आ रहा है, तो आप जनरल होते हुए, किसी भी राज्य के होते हुए, किसी भी कैटेगरी से होते हुए भी, तो आप 65 नंबर पर सिलेक्शन पा सकते हैं। प्राथमिक भी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी 9, 10 और 11, 12 के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी 1 से लेकर के 5 वाले में आपको 65 नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका होगा जनरल। बाकी जो और भी कैटेगरी हैं, तो वो कैटेगरी अपना उसी में 2-2 नंबर 3-3 नंबर कम करके अपना समझ जाए। यानी अगर मैं वैसे बताऊं तो आपका 55 से लेकर के 65 के बीच में बनेगा लड़कों का। लड़कियों का तो कम हो जाएगा। लड़कियों का तो 55 अंक में फीमेल जनरल कोई लड़की अगर 55 नंबर पाती है, फीमेल की है, तो आप मान के चलिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा कट ऑफ के बारे में बता दिया। बाकी नवीन सर का और बाकी सभी सर का आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो कट ऑफ से कहाँ तक सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दीजिएगा। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहाँ पर आपके सामने ये है कि जो मेरिट जाएगी वो मान के चलिएगा। अगर आप यहाँ भी जाएंगे तब भी मेरिट कितना भी करोगे मेरे बच्चे, 60% तो लगभग जाएगी। और अगर 60% जाती है तो इसका मतलब जो मैंने आपको सेफ स्कोर वाला बताया था, वहीं आपका स्कोर अभी भी जो 70 के आसपास और जो 80 के आसपास वो वाला, तो मेरिट ये है कि इससे तो थोड़ा सा कम जाना। वह 60 पे चली जाएगी तो 50% पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप 60% के आसपास, तो मेरिट क्या है फिर भी जाएगी। पाते हैं कि इन लोग का इस वैकेंसी में पूरी तरीके से स्थान पक्का रहेगा, इसकी गारंटी कहाँ तक दे पाते हैं। तो अगर इन लोगों के दोनों के सामंजस्य, यानी कि डीएलएड और बीएड वाले को मिला करके रिजल्ट बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से चूंकि अब निगेटिव नहीं है और जिस तरह का प्रश्न पत्र रहा, तो हमको लगता है कि 62 से 65 के बीच में या 63 से 65 के बीच में जनरल मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाना चाहिए। 62 से 65 फीमेल कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 55 से लेकर 58 के बीच, या 60 के अप्रोक्स मान सकते हैं कि 57 से 60 के लगभग में फीमेल कैंडिडेट जिनको उतना मार्क्स आ जा रहा है, तो निश्चित बीपीएससी के चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सब चीजों को क्लियर किया जाए। बच्चे अभी भी डायलेमा में हैं कि क्या होगा हमारा। लेकिन जहां तक बात रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ पर अगर हम बात करें तो पहले भी जो मैंने कट ऑफ कहा था, आज भी वही कट ऑफ पे मैं हूँ। कट ऑफ वही रहेगा बॉयज के लिए। लगभग अगर देखा जाए तो 55 से 65 नंबर, 55 से 65 मेल से 65 मेल ऑल कैटेगरी, और 50 से 60 फीमेल ऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ये लगभग हो सकता है फीमेल का 5 कम भी चला जाए, हो सकता है 45 भी चला जाए, इट में भी पॉसिबल। लेकिन मिनिमम कट ऑफ हम बोल रहे हैं। मैक्सिमम हो सकता है किसी का 80 होगा तो उसका भी रिजल्ट होगा, लेकिन मिनिमम जो कट ऑफ होगा वो मेल का 55 से 65 होगा, और फीमेल का अप्रॉक्स कट ऑफ दिख रहा है 50 से 60, थोड़ा कम भी जा सकता है 45